दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शेषनाग ने अपने फनों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। परंतु आप जानते हैं कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर क्यों और किस प्रकार धारण किया था? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां कद्रु और विनता ने आपस में एक शर्त लगाई थी और उस शर्त को धोखे से जीतने की फिराक में कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को उसकी सहायता करने के लिए कहा था। परंतु कुछ सर्पों ने धोखे से अपनी मां की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया था। तब कद्रु ने उन सर्पों को जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी उन्हें श्राप दे दिया था। दोस्तों, श्राप का निवारण न मिलने पर सभी सर्प इकट्ठा होकर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे थे। उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। तब उन्होंने अपनी माता कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। वे अपने व्रत का पालन करते हुए केवल हवा पीकर रहने लगे थे और वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि के क्षेत्र में एकांतवास करते रहते थे। दोस्तों, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और हड्डियां सूख गई है, तब परम पिताजी ने उसकी वह हालत देखकर उसके पास आकर यह कहा कि शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से क्यों संतप्त हो रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? यह सुनकर शेष जी ने कहा कि भगवंत, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान बैर रखते हैं और मेरी मौसी विनता और उनके पुत्र यानी हमारे भाई गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं। इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। कुछ भी हो, वे हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर त्याग दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। यह इच्छा जानकर परम पिताजी ने उससे यह कहा कि शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं ही विपत्ति में पड़ गए हैं। मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वह वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। तब शेष जी ने कहा कि पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शेष, मैं तुम्हारी इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, देश, विहार और नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। परम पिता के यह वचन सुनकर शेषनाग ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे शीर पर रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शेष, अब यह पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे। तुम उसके भीतर घुस जाओ और तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करो। दोस्तों, ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शेषनाग भूमि में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर शीर पर उठा लिया और तभी से वे स्थिर भाव से स्थित है। तो इस प्रकार पृथ्वी को अपने फनों पर शेषनाग जी ने धारण किया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप और कोई कथा जानना चाहते हो तो वह भी बताइए। ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।